सो लेट वी स्टार्ट. सो टुडे इज़ द लेक्चर 3. तीसरे लेक्चर की अपन बात कर रहे हैं फ्रेंड्स. और आज का ये जो लेक्चर है इट इज़ मेनली बेसिक ऑन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. सो लास्ट टाइम अपन ने रिग्रेशन पढ़ा था. रिग्रेशन के बारे में कुछ थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा था. आज अपन क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे. और इन द लैब सेक्शन वी विल डिस्कस कोड सेशन ऑफ रिग्रेशन एंड एज वेल एज क्लासिफिकेशन. So regression is a simply we can say linear classification अपन यूज़ करते हैं रिग्रेशन, जिसमें सिंगल बाइनरी वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल अपन यूज़ करते थे रिग्रेशन के अंदर, जो कि लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था. आज अपन जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन जो होता है वी कैन से इट इज़ नॉट अ लीनियर, वी कैन से इट इज़ नॉट क्लासिफिकेशन जो होता है वो आपका किसी न किसी लेबल्स के फॉर्म में होता है ना. कोई ना कोई लेबल फॉर्म में अपन वैल्यू को अपन देते हैं, लाइक इन इंटीजर फॉर्म. जबकि रिग्रेशन जो था दैट इज़ अ कंटिन्यूस फॉर्म. ये अपन ने देखा था लास्ट क्लास में. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड. तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है. काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैं लिख के लेके आया हूँ और काफ़ी थियोरेटिकल पोर्शन इसमें है जो कि प्रैक्टिकल आपने सुने भी होंगे और यूज़ भी किए होंगे. ठीक है. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन. और इसी के अंदर आज अपन पढ़ेंगे नेविस बायर क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. सो क्लासिफिकेशन इन मशीन लर्निंग. So we already discussed the classification is process of categorizing a given set of input classes. So in regression we just find out the continuous value, not a class, but in the classification we are going to find out the classes. Classes means there is a particular labeled value. It means a category. For example, suppose there is some students come to the college gate and we identify the branch. According to the branch we assign the classes to them and year और branch ये प्रॉपर्टी है. इन दोनों के आधार पर अपन उनको क्लासेस को असाइन करेंगे. तो क्लासेस जो असाइन कर रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी के आधार पर किया अपन ने? ईयर और ब्रांच के आधार पर. तो स्टूडेंट कॉलेज के अंदर आए, उनका ईयर और ब्रांच चेक किया और उनको क्लासेस को अपन ने असाइन कर दिया. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन. सो इन क्लासिफिकेशन वी हैव अ प्री डिफाइंड क्लासेस. इट इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज इसका मतलब अपने पास लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा था. एसोसिएटेड इनपुट से आउटपुट डेटा क्या आना चाहिए था वो अपन को पता है. अपन इनपुट दिया और अपने पास आउटपुट आए इन द क्लासेस के फॉर्म में. ये सारा अपन पहले पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन के डेफिनेशन. सो द क्लासिफिकेशन प्रेडिक्टिव मॉडलिंग द टास्क अप्रोक्सीमेटली द मैपिंग फंक्शन विद द इनपुट वेरिएबल टू द डिस्क्राइब्ड आउटपुट वेरिएबल. इनपुट वेरिएबल है उसको अपन मैप करते हैं किसी आउटपुट वेरिएबल से, जैसे बच्चों को अपन मैप कर रहे थे क्लासेस. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एमएल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इज ईमेल स्पैम डिटेक्शन. लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था कि जो भी आपकी ईमेल है, उस ईमेल के अंदर कोई मेल आता है तो दैट इज़ नॉर्मली इन अ वी कैन से इनबॉक्स के अंदर जाएगा या स्पैम में जाएगा. तो ये आपका क्लासिफिकेशन एग्जांपल था. उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जो सेंडर होता है उसकी साइट जो वो सिक्योर है या नहीं है, या उसकी जो रिपोर्टिंग है वो आपका स्पैम में है या नहीं है, समथिंग लाइक दैट. तो उस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है. सो इट इज़ एन एग्जांपल. सो मेल आ रही है, उसको अपन क्लासीफाई में कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये स्पैम वाले में जाएगा या फिर नॉन स्पैम वाले में जाएगा. सिमिलरली आपके पास इनपुट हैं, कुछ डॉट्स हैं, कुछ ट्राइंगल डॉट्स हैं, ब्लू कलर के डॉट्स हैं, लाइट ग्रीन कलर के डॉट्स हैं. ये बहुत सारे मिक्सचर्स डॉट हैं. इनको आप सेपरेट कर रहे हैं एक क्लास ए में एक क्लास बी के अंदर. तो ये आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा. इट्स एन सिंपल एग्जांपल विच शो यू दैट हाउ वी कैन टेक एन इनपुट और उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट सिंपली लाइक दैट. और एग्जांपल देखो इसके अंदर दे रखा है हार्ट डिसीजेस के अंदर. सो हार्ट डिसीजेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट बता दी अपन ने, और हार्ट की कोई डायग्नोसिस की कोई रिपोर्ट है वो अपन ने निकाल ली. वो एज इनपुट पैरामीटर्स होंगे. उन पैरामीटर्स को अपन एज ए इनपुट देंगे और इनपुट देने के बाद अपन बोलेंगे यस हार्ट की प्रॉब्लम है, नो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है. तो दो क्लासेस में डिफाइन किया, यस एंड नो. तो ये किसके आधार पर डिफाइन करता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट अपन ले रहे हैं.
So it is also example of, we can say, classification. So यही पूरा example इसमें लिख रखा है. Now classification terminologies in machine learning. There will we are using some terminologies in classification. क्या क्या है important है अपन को पता होनी चाहिए, because इनका ही अपन use करेंगे. So the first terminology is classifier. It is an algorithm that is used to map the input data to the specific category. वह एल्गोरिथम जिसको अपन क्लासिफिकेशन के लिए बना रहे हैं, जो कि इनपुट को लेता है और इनपुट को पर्टिकुलर कैटेगरी से मैप करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लासीफायर. अब क्लासिफिकेशन मॉडल्स क्या होता है, वह मॉडल जो कि एक पर्टिकुलर इनपुट लेता है और वो प्रिडिक्ट करता है कि ये कौन सी क्लास में जाएगा. उस पूरे इन्वायरमेंट को अपन क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन मॉडल. और एल्गोरिथम क्या होती है, इट टेक्स एन इनपुट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट विद द स्पेसिफिक कैटेगरी. ठीक है. नाउ क्लासिफायर और क्लासिफिकेशन मॉडल्स आर द सिमिलर, बट द डिफरेंस दैट द होल सिस्टम इज नोन एज अ क्लासिफिकेशन मॉडल एंड द पार्ट ऑफ दैट मॉडल इज नोन एज अ क्लासिफायर. फीचर्स सबको पता होता है. फीचर्स क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसको अपन फीचर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इमेज है, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपन को निकालना है, उसको अपन बोलेंगे फीचर्स. या फिर अपन बोलेंगे कि कोई डेटा है किसी बिजनेस का और इस बिजनेस से फीचर ड्रिवन डिसीजन अपन को लेने हैं, तो फीचर ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए अपन उसको एनालिसिस करते हैं और अपन को एनालिसिस करके आउटपुट में देगा कि यस यू कैन इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर, नो यू कैन नॉट इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर. दैट इज नोन एज अ फीचर्स एक्सट्रैक्शन. सो व्हाट इज द फीचर? फीचर इज ए इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द फेनोमेनल बीइंग ऑब्जर्व. जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज नोन एज सिंपली फीचर, जिसका अपना इंटरेस्ट है. नाउ सिंपली बाइनरी और वी कैन से मल्टी क्लास. अगर ओनली अपना क्लासिफिकेशन दो जगह पे हो रहा है, 0 1 पे, ऑन ऑफ पे, यस नो पे, ट्रू फॉल्स पे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन. लेकिन अपने पास एक से अधिक क्लासेस हैं. जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है उनको फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर में बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिनके अंदर उनको डिवाइड करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है सेमेस्टर और ईयर और ब्रांच के आधार पर. ठीक है. सो दैट इज़ अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. Now multi-labeled classification. This is type of classification where each sample assigned to the set of labeled or target. Labeled की बात करें तो अगर किसी इनपुट को किसी पर्टिकुलर क्लास के साथ जोड़ा गया है, that is simply known as a labeled classification. Yes sir. So just 2 minutes friends. We have some person with us. उनको कुछ डेटा देना है मेरे को. Just 2 minutes. 2 मिनट दीजिए मेरे को.